तो सामयिक मैम बताइए, आप बताइए इस बारे में और कुछ। बस अब कंक्लूजन निकालते हैं कि डिस्कशन से क्या सीखा है। देखिए, एक तो यूट्यूब, मुझे तो प्रीतम जी का भी सही लगा कि सभी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। उन्होंने अपने व्यूज़ बताए हैं। आर्टिस्ट जी ने भी काफ़ी अच्छा बोला है और यूट्यूबर ने अपने व्यूज़ रखे हैं। तो आर्टिस्ट जी ने पूरा पढ़ा और उसके हिसाब से अपनी बातें बताई। तो सभी ने सही बोला, अपने अपने हिसाब से जो भी लाइफ की मिशन है, एग्जाम्पल्स दिए। राजपूत जी ने भी एग्जाम्पल दिए, विक्रम जी ने भी दिए और शेखर जी ने भी अपना एनडीए का बताया, अपने एक्सपीरियंसेस दिए। पर मैं सिर्फ यही चीज़ कहूँगी कि मिशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बोट को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो गोल गोल वो पानी के बीच में घूमती रहेगी। और मिशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उसको फॉलो करें जो अचीव कर चुका है, उसकी स्टोरी सुने, ताकि हम कभी डगमगाए नहीं, हमारा आत्मविश्वास डगमगाए नहीं। क्योंकि वही हमें एक तरह से, मतलब उसी की जो स्टोरी या इंटरव्यूज़ है जो कामयाब हो चुके हैं, उन्हीं से एक हिम्मत आएगी कि नहीं, ये चीज़ मुश्किल नहीं है। बाकी तो जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आत्मविश्वास तो होता ही है, पर वो डगमगाता नहीं है जब हम कामयाब लोगों की बातें सुनते हैं। सामयिक जी, हाँ जी, हमें ना स्टोरी एक सक्सेस आदमी की भी पढ़नी चाहिए, लेकिन एक फेलियर आदमी की भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन जो मतलब कि कामयाब होता है, फेलियर भी तो वो रहा होता है ना। तो साथ में अपने फेलियरनेस की भी जिक्र करके बताता है कि जब मैं पहले चांस में क्लियर नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, मैं कैसे हारा। तो कामयाब इंसान अपनी फेलियरनेस के बारे में भी बताता है और कामयाबी के बारे में भी बताता है, वही हमें हेल्प करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ फेलियर को सुनेंगे ना, तो फेलियर का एक ही होगा मतलब जवाब, कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत टफ है, बस अपना टाइम वेस्ट मत करियो। और ये है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी बात सुन करके आधा ही मतलब कि इंसान वो हो जाएगा ना कि कैसे करूं, ये भी नहीं कर पाया। इसलिए मैंने कहा है कि कामयाब को सुनिए। तो कामयाब फेलियरनेस के बारे में भी बताता है, क्योंकि वो पहली बारी में कामयाब नहीं होता, वो पूरा दौर बताएगा कि कैसे कैसे उसने सिचुएशंस को फेस किया है। अब मैं चाहूंगी कि सभी अपने व्यूज दें, जो बोलना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा। आर्टिस्ट जी कुछ कहना चाहेंगे? यूट्यूबर जी बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं आज तो। देखिए यूट्यूबर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फेलियर इम्पॉर्टेंट है। फेलियर इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जिसने फेलियर को बना दिया उसने सब कुछ पा लिया। क्योंकि जब कोई फेलियर को कुछ बना देता है ना, तो आगे से फेलियर होने ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि फेलियर को ही बनाना सबसे बड़ी बात होती है। यही लो, तो मैम सक्सेस मैन वही है जो दूसरे को भी सक्सेस कर ले। हाँ जी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग साथ में सक्सेस जो देखिए यूट्यूबर फेलियर की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, जैसे मैं ई लेवल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उसमें आप देखिए कि बच्चे वो है जिनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है कि वो एग्ज़ाम में फेल होते रहते हैं। अब अगर उन बच्चों का कंपैरिजन किया जाए इंटेलिजेंट बच्चों से, तो मैं उन्हें हमेशा ये बताती हूँ कि जो फेलियर रहे हैं ना, वो ज़्यादा कामयाब है। वो क्यों? क्योंकि जब उन्होंने चीज़ें सीख ली है, लर्न करना सीख लिया है, तो उनकी जैसी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उन सबको खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो खड़ा सिर्फ तब कर सकते हैं जब वो अपनी कमज़ोरी के ऊपर फतेह पा चुके हैं। जब तक उन्होंने अपनी कमज़ोरी के ऊपर फतेह नहीं पाई ना, वो औरों को गाइड नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों को लर्निंग की प्रॉब्लम है, वो लर्निंग की प्रॉब्लम जब इम्प्रूव हो जाएगी, तो और उनके साथ जो उनको अपनी तरह दिखेंगे, वो उनको बता सकते हैं कि देख, मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी और मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फेलियर की भी मतलब की स्टोरी सुननी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ छोटी सी। हाँ जी,
अगर मैम हम किसी भी चीज में सक्सेस हैं तो हमें उस चीज के लिए बाकी लोगों को भी मतलब प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि वो सक्सेस हो जाए। बाकी लोगों दूसरे लोगों को भी हेल्प करनी चाहिए। लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे गांव में विशाल जी 1 मिनट आप म्यूट लगाएगा। मेरे गांव में मैम लगभग आई थिंक 50 के आसपास आर्मी में है। तो मैम एवरी डे हमारे जो गांव का जो ग्राउंड बना हुआ है उसमें मैम जो गांव के जो बच्चे जो लोग है ना जो आर्मी तैयारी कर रहे हैं कोई ना कोई, जैसे मैं अभी छुट्टियां चल रही है मैं गाँव आया होता अभी मैं जा रहा हूँ तो जैसे कोई गाँव आता ना मैम एवरी 50 में से 50 बता रहा हूँ मैम मैं, तो वो लोग उन बच्चों को तैयारी करवाते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ तुम ऐसे करो, हम मतलब इस चीज से आप इस तरह आगे निकल पाओगे, इसमें आपके रनिंग टाइम ये आना चाहिए, आप ये करो इससे आपको इस चीज में इजीली होगा। तो मैम हम लोग उनको सिखाते हैं, समझ रहे हो। तो मैम रियल के अंदर तो हमारी सोच तो ये होती है कि एक जो सोच सक्सेस इंसान उन्हीं को माना जा सकता है जो दूसरे लोगों को भी सक्सेस होने में अपनी जो जहाँ पे हम लोग हैं वहां तक पहुंचने में लोगों की मदद करें, वो एक सक्सेस इंसान है। अदरवाइज मैम एक सेल्फिश इंसान, जैसे मैम ने भी बताया, एक घटिया इंसान सक्सेस हो जाए उसकी बात कभी नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा। आर्टिस्ट, हाँ जी आर्टिस्ट जी आप कुछ कहना चाहेंगे कंक्लूजन में? मेरे अकॉर्डिंग तो यार बताए जितनी सक्सेस इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ में उतना फेलियर है। देखो क्या होता है दोनों से हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। पता है क्या होता है सक्सेस और फेलियर ना ड्रम होता है एक तरीके से। सब कुछ पता है इम्प्रूवमेंट पता है सब कुछ ना अपनी परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट का खेल होता है। हम अगर पता है क्या होता है लाइफ एक सक्सेस होने से खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी और चीजें आएंगी और चीजें उसको चेज करना है, उस पर भी अपन को परफॉर्म करना है। अपने को ना सक्सेस और फेलियर से हटके अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, हमको मूव ऑन करना चाहिए जल्दी। सक्सेस को पता सर पे चढ़ाना ही चाहिए और फेलियर से दबना नहीं चाहिए, दोनों को एक बराबर रख के ना आगे इम्प्रूवमेंट दिखानी चाहिए। फेल हुए हो तो इम्प्रूव करो, पता है और अच्छा परफॉर्म करो, उससे सीख के, और पास हुए हो तो उसको उसके घमंड में पता है वो और मत जाओ हो जाओ और उसको पता उसको और इम्प्रूव करो कि सक्सेस मिली है तो भाई इसमें कुछ पता वो है अच्छा है तो उसको और इम्प्रूव कर सकते हो और बेटर कर सकते हैं। अगर आप पता है 100 मीटर का 10 मिनट में दौड़ रहे हैं तो अगली बार 100 मीटर हम पता है 9.50 में दौड़ेंगे। तो इसलिए पता है हर चीज को इम्प्रूव करते जाओ, लर्न इम्प्रूव एंड परफॉर्म। बस इतना ही है भाई। लाइफ में मिशन बहुत आएंगे, हमको पता करना है कि हमें कौन सा चूज करना है, कौन हमारे काम का है कौन सा नहीं है। कभी कभी हम ना गलत चीजों पर भी चले जाते हैं, काम का नहीं तो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। मिशन जैसे कि लोग बोलते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो गया हमने कुछ पाया नहीं चीज नहीं, बिकॉज हम गलत चीज पे चले जाते हैं, वो भी एक मिशन था बट हमें हमें चूज करना नहीं आया। लाइफ में मिशन बहुत आते हैं, हमें पता होना चाहिए हमें किसको चूज करना है, किस पे कम्पीट करना है, किस मिशन में वो किस में नहीं करना है। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या कहते हैं हमें किसी चीज को पता है चूज करना। लाइफ में हम इंसान सबसे इम्पोर्टेंट क्या करते हैं तो लाइफ में इंसान को पता नहीं होता है उसे क्या सिलेक्ट करना और क्या छोड़ना है, क्या क्या पता सिलेक्ट करना हो क्या छोड़ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए लाइफ में। जिसने ये सीख लिया ना कि ये सिलेक्ट करना है ये छोड़ना है तो सब कुछ हो जाएगा। लाइफ में इंसान प्रॉब्लम ये होती है कि सेक्टर में ना गलत चीजें भी सिलेक्ट कर लेता है और उसमें हार जाता है। तो परफॉर्म करना सीखो, इम्प्रूव करना सीखो। लाइफ का सिर्फ यही मंत्र है, बहुत सारे मिशन आएंगे, कुछ को सिलेक्ट करो जो काम के हैं, कुछ को निगलेक्ट करो जो टाइम वेस्ट करेंगे। एक कंक्लूजन है मेरा। राजपूत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? शेखर जी कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स मैडम। विक्रम चौधरी जी बस मैम कुछ डिस्कशन के बारे में बताना चाहेंगे कि आज की डिस्कशन का क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ बात करके या नहीं हुआ? जी मैं तो बस इतना जरूर सीखा हूँ कि अगर हम किसी चीज के पीछे चल रहे हैं और हमको लगता है कि हमारे टाइम वेस्ट भी हो रहा है और हमको ये चीज मतलब मिल नहीं सकती, आई थिंक फिर दूसरे मिशन पे चलना चाहिए। ये एक चीज अदरवाइज मैं समझ रहा था कि बस उसी चीज के पीछे लगे रहो, दूसरे बारे में सोचो भी मत।
आई थिंक यूट्यूब गर्ल सही बोल रही हैं कि हाँ, अगर हमको लगता है कि ये चीज अभी नहीं हो पाएगी तो आई थिंक दूसरा मिशन लीजिए ताकि अपनी लाइफ है वो रेगुलर हम एक यूजफुल तरीके से जी पाए। अदरवाइज अगर हम उसका टाइम निकल जाएगा जिस मिशन पे हम चल रहे हैं तो उसके बाद में हमें पछताना भी पड़ सकता है कि हाँ अब करें तो क्या करें। हाँ जी, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ माँ बाप के बच्चे फेल होते ही हैं, वो सक्सेसफुल माँ बाप दूसरों के बच्चों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहेंगे। वो तो एक थिंकिंग की बात होगी हाँ ना। जी, हाँ जी, वो तो एक थिंकिंग आ गई। सभी जी हाँ जी, कुछ इनपुट दे सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, दीजिए। मिशन ऑफ लाइफ इनफैक्ट यू नो आई मीन लाइफ तो चलता रहता है, ठीक है, सो नथिंग इज कॉल्ड मिशन ऑफ लाइफ, बट मेरा मेरा विश है इसके हिसाब से, ठीक है, एनडीए का, तो आई कुड नॉट gone through that NDA, but अगर आई विश हो सकता है तो आई एम ट्राइंग माई हार्ड एनफ टू गेट टू आर्मी या फिर नेवी। तो मुझे ना तो लाइफ के हिसाब से मिशन का वही है, मेरा अल्टीमेट मिशन है कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, ठीक है, उसको मैं मतलब और जाके कुछ तो सर्व करना चाहता हूँ मैं, बस उतना ही। और कोई कंक्लूजन में कहना चाहता है तो कहिए। आर्टिस्ट जी बोलते हैं। हाँ जी, बोलिए। सबने अलग अलग मिशन की बात करी, कोई नेवी, कोई एयरफोर्स, कोई ये बीएसएफ, कोई एनडीए। ये तो अपने अपने मिशन है, हर किसी की लाइफ की अलग अलग। ये मिशन क्या है, जो उन्होंने सोच रखे हैं वो पूरा हो जाए, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मिशन, ठीक है। लेकिन हम अल्टीमेट मिशन की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट, जैसे शेखर ने अभी एक वर्ड बोला, जो मैं अगर ये नहीं बोलते तो मैं बोलने वाला था, अल्टीमेट मिशन। सब ये अपने अपने काम में लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि वो काम जो उनको खुश करे, उसको पूरा करने के जो पीछे काम करते हैं ना, उसी को ही मिशन ऑफ लाइफ बोलते हैं। जैसे कि मिशन तो एक है ना, अंबानी का भी होता है, होगा कोई न कोई, अब उसका अगला मिशन क्या है, और एक गरीब से गरीब बच्चे का भी होगा, और मेरा भी है। मिशन यही है फिलहाल कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिले, फिलहाल का मेरा यही है ना। लेकिन क्यों मिले? क्योंकि मैं इससे खुश हो जाऊंगा और अपनी लाइफ अपनी मेरे हिसाब से चलेगी, जितना मैं सोच पा रहा हूँ। तो अल्टीमेट मिशन सबका एक ही है कि वो सभी की लाइफ उस तरीके से चले जैसे वो चाहता है, जो चीज उसको खुश करे। अब इनको क्या चीज खुशी दे रही थी, एनडीए में सिलेक्शन पाना, और सभी का अलग अलग इस तरीके से है। तो अल्टीमेट मिशन की बात मैंने बताई है, बस यही कंक्लूजन है सबका मेरे हिसाब से। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतम जी। आर्टिस्ट जी भी बोल रहे हैं। तो सो गाइस, मिलते हैं कल के नए सब्जेक्ट के साथ। सी यू ऑल द फ्रेंड्स। एंड इफ What is going to be next subject? अब ये देखते हैं